कुछ बहनें जो भाई की कलाई पर जब रक्षा सूत्र बांधती है तो अपने अपने हिसाब से अपनी थाली को सजाती हैं, उसमें नारियल रखती हैं, फूल रखती हैं, आरती। क्या चीजें थाली में बहन की होनी चाहिए? ज्योति जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जो रक्षाबंधन की थाली है, सब लोग हालांकि अपने अपने हिसाब से रखते हैं, बट जो मेन चीज़ें हैं उस थाली में आप कुछ पुष्प रख सकते हैं, आप नारियल रख सकते हैं, तिलक रख सकते हैं, राखी रख सकते हैं, कुछ मिठाई रख सकते हैं, दीपक रख सकते हैं, मेवे रख सकते हैं, किसी भी तरह के 5 तरह के आप ड्राई फ्रूट्स उसमें रख सकते हैं, कुछ फल रख सकते हैं, और उसमें जो है दिया होना चाहिए। आपकी थाली में एक रुमाल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपके भाई का सिर, जब भी आप राखी बांधते हैं, आपके भाई का सिर जो है वो साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए और सिर ढका होना चाहिए। किसी भी रुमाल से आप अपने भाई का सिर ढकें राखी बांधने से पहले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मैंडेटरी होती है। अच्छा, खिलाएं क्या भाई को? खिलाने में आप मिठाई खिला सकते हैं, फल खिला सकते हैं, आजकल तो नया ज़माना, लोग चॉकलेट हैं। लेके पहुंच जाते हैं या कुछ भी, मतलब देखिए तो होना क्या चाहिए? आप मीठा खिला सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप मिठाई खिलाएं या कुछ मेवे खिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, या कुछ उसमें आप फल भी खिला सकते हैं। लेकिन अगर हम मीठे की बात करें तो आप फिर चॉकलेट या मतलब मीठे में जो भी आता है आप खिला सकते हैं। पंडित जी, जो बहनें दूर हैं, जो भाई दूर है, वो क्या करें? नहीं, देखिए, रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जिसमें भाई बहन का सानिध्य प्राप्त होना आवश्यक है। अब यहाँ कोई बहन विदेश में रह रही है तो वह अपने भाई का कई विदेश में नहीं भी रहती हैं, कई वैसे ही दूर रहती हैं कि परिस्थितियां ऐसी हैं, जा नहीं पाए। बस किसी कारण वो सानिध्यता की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में वह अपने भाई के चित्र को लकड़ी की चौकी पर कपड़ा बिछाकर चित्र की स्थापना चौकी के ऊपर करे और विधिवत तिलक पूजन इत्यादि करके और अपनी राशि के इष्ट देवता, जो उसकी राशि के इष्ट देवता हैं, उस अपने इष्ट देवता को मना करके, इष्ट देवता को मिष्ठान है, फल है, फूल अर्पित करके, अन्यथा वास्तु देवता को मिष्ठान, फल, फूल अर्पित करके और शुद्ध मन से अपने भाई के कल्याण की कामना कर सकती हैं और अपने भाई के चित्र के सानिध्य में ही रक्षा को स्थापित कर सकती हैं। ठीक है, ये बहुत आपने ज़रूरी बात बताई। और दूसरी चीज़ ये कि कई बार भाई बहन साथ में हैं तो फिर ये आता है कि आप किस मंत्र का उच्चारण करें। बहन हमेशा चाहती है कि भाई की प्रगति हो जीवन में और भाई हमेशा स्वस्थ रहे, तो क्या ऐसे मंत्र का जाप करें? आप ऐसे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, आप सुंदरकांड कर सकते हैं, आप हनुमान राम सीता की पूजा कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं। अगर आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो उसे आप 11 बार करें। नॉर्मली क्या होता है कि भाई को हम अपने जो भी हमारी कुंडली होती है उसमें मोस्टली हम, अगर स्पेशली छोटा भाई है तो हम मंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी, क्योंकि मंगल देव के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान चालीसा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। और गायत्री मंत्र जो हमारे जीवन में महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, तो आप यहाँ पर गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की आप कामना कर सकते हैं। अपने भाई के जीवन में, आपके भाई के जीवन में सक्सेस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, उसे किसी तरह की नज़र ना लगे और जीवन भर ये जो रक्षा का सूत्र है, जो ये धागा है हमारा राखी का, उसकी रक्षा करता रहे। यही सब मनोकामनाएं आप हमेशा अपने भाइयों को दें, ताकि आपके भाइयों की जो एक सद्बुद्धि दे ईश्वर, उन्हें उनकी रक्षा करे, उनको एक राइट विजडम दे और उनके जीवन में स्ट्रेंथ आए, वो निडर होके अपने जीवन में सारे काम करें। क्योंकि हम हनुमान चालीसा में भी लिखा है, जैसे बहुत सारी पंक्तियां हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी को भी कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में अपना भाई मानते हैं, क्योंकि हर जगह हम जीवन में किसी भी घड़ी में, कहीं भी क्षण में, कहीं भी जाते हैं तो आपको अगर कभी भी थोड़ा सा भी डर लगता है तो हनुमान जी को हम अपने भाई की तरह पुकारते हैं कि हे हनुमान जी, आप प्रकट होकर हमारे जीवन में हमारी रक्षा करो। तो सिमिलरली भाई जो है, भाइयों का भी एक कर्तव्य है कि वो अपनी बहनों की रक्षा करें। ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि भाइयों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहनों के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है रिमाइंड कराएं और भाइयों के जो भी कर्तव्य हैं वो उन्हें पता हो और बहन भी जो है उनकी रक्षा की, उनकी लंबी आयु की, उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना करे।